प्यारे बच्चों, क्या कहता है 5वां पॉइंट। देखो, स्टॉक की कहानी सुनिए कभी, स्टॉक की। तो मैंने कहा ये अपन सुना रहे हैं अभी स्टोरी ऑफ द स्टॉक। क्या है बेटा ये स्टोरी ऑफ द स्टॉक? स्टॉक की स्टोरी। किसकी स्टोरी? स्टॉक की स्टोरी। सुनो अब ध्यान से, सुनो अब ध्यान से। ऐसी स्टॉक की स्टोरी बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ ना, एक एक ईयर लेते हैं अपन, एक ईयर लेते हैं। जैसे लेट्स से 2020, 21 या 21, 22 ले लेते हैं, और 2022, 23 ले लेते हैं। तो मैंने ये 2 साल ले लिए। मैंने क्या किया, ये 2 साल ले लिए। क्लैरिटी है? मैंने ये 2 साल ले लिए। ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस साल मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा। जिन लोगों के दिमाग से बचपन से ट्रेडिंग का नाम ही गायब हो चुका है उनके लिए बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है, जिसमें तुम जीपी निकाला करते और बड़ा खुश होते थे। याद आ रहा है? मैंने कहा वैसे ही आप 2022-23 का एक ट्रेडिंग बनाओगे। तो मैंने कहा यहां तक अपन पहले एक बार समझ लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडिंग में तुम्हें पता होगा यहां पे एक ओपनिंग स्टॉक आता है। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। और आपको पता होगा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। भाई मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका बचपन बिल्कुल ही साफ हो चुका है। आरएस में जिनका बचपन बिल्कुल ही मेमोरी से साफ हो चुका, उनके लिए बता रहा हूं। वैसे ही अगले साल का यहां पे ओपनिंग स्टॉक आएगा और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ओके ओके ओके, स्टोरी क्लियर है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है यही ओपनिंग स्टॉक बनता है यहां। स्टोरी क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है जो अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि बचपन जब वीक होता है ना बेटा, भविष्य में मेहनत करनी पड़ती है। अब देख लो, पिछले साल का जो बचपन है इस साल दुख दे रहा है, मतलब इस साल भी जीरो से पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साल तो मैंने कहा है सब कुछ पढ़ाऊंगा, कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो तुम्हारा वीक रह जाएगा, पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहां के आगे कुछ वीक लेके मत चले जाना। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आता है? मैंने कहा इसको आप फिजिकली वेरीफाई करते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है इसका। क्या होता है बेटा? फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। मतलब आप ये जो स्टॉक है इसको फिजिकली वेरीफाई करते हो अपने गोडाउन में जाके। कहां जाके? अपने गोडाउन में जाके। आपको पता पड़ता है यार अपने पास इतने का माल बचा है, इतने का स्टॉक बचा है। तो जब आप फिजिकली वेरीफाई करते हो, जब आप फिजिकली वेरीफाई करते हो तो आपको पता पड़ता है कि गोडाउन में ये स्टॉक मेरे पास पड़ा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका टोटल तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आप वैल्यू करते हो? नहीं, वी टेक इट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, वी टेक इट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आता है वो हम ऑटोमेटिकली ओपनिंग बना देते हैं, वापस जाके फिजिकली वेरीफाई नहीं करते। इतना समझ में आ गया? ओके, अब सुनो, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ये कॉन्सेप्ट 1 है जो मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्लोजिंग से ओपनिंग बनता है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैंने कहा ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, आप मुझे बताओ, अगर आपने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, आप अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, अगर आप इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज कर देते हो या डिक्रीज कर देते हो तो इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो मुझे आप बताओगे। क्या बताओगे? क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक बार विजुअलाइज करते हैं, ऐसे अंधेपन में कुछ नहीं करना। देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है। मुझे बताओ क्रेडिट साइड का आइटम आप बढ़ाओगे? अरे यार प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। ये देखो 100 है, ये लेट से 40 है,
तो मेरा जीपी कितना आएगा? 60 आएगा, मानो और कुछ है ही नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, अरे परचेज भी मान लो यार, कहोगे कैसे हो गया ये, ठीक है देखो इधर 50 ले लेता हूं, यहां बाय सेल्स ले लेता हूं, सेल्स 50 ले लेता हूं, डन है क्या? स्टोरी समझ में आ गई? तो मैंने कहा मेरा जीपी 60 आ रहा है, अगर मैं इसको काट के 120 कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जीपी भी 80 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, शक मत करना। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? यहां कॉन्सेप्ट 2 प्रूव करने के लिए कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट 2 को प्रूव करने के लिए कर रहा हूं। अगर मेरा स्टॉक बढ़ता है तो जीपी इंक्रीज होता है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज होता है तो मेरा जीपी भी डिक्रीज होता है। देखो वापस प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल देखो, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, ओके अब देखो, मैंने कहा ये 100 था, मैंने इसको 70 कर डाला तो मेरा जीपी भी 30 रुपीज से कम हो गया। देख रहे हो, आपने स्टॉक कम किया उतना ही आपका जीपी भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कम हो गया। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जीपी। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। आप देखो एक ही चीज में इतने कॉन्सेप्ट हैं कि मजा आ जाएगा। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने में क्या आनंद बेटा। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऐसा दिमाग में जाएगा कि बिल्कुल घुल जाएगा सारा का सारा। आ जाओ, मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ओपनिंग स्टॉक के बारे में। किसके बारे में? ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक के बारे में? मैंने कहा अगर आपके जो ओपनिंग स्टॉक है, क्या बोला मैंने? अगर आपका ये जो ओपनिंग स्टॉक है, मैंने कहा इसका वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो जीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा देखो उल्टा पड़ेगा इस पे। अगर आप इंक्रीज कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक तो जीपी कम हो जाएगा, अगर आप डिक्रीज कर देते हो जीपी बढ़ जाएगा। आ रहा समझ? क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सुनो, मैंने कहा यहां पे ये देखो सब कुछ ऐसे था। मैंने कहा अगर मैं मेरे ओपनिंग स्टॉक को 30 कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा जीपी 70 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, शक मत करना। आ रहा समझ? अब सुनो सुनो, तो डिक्रीज हुआ तो जीपी बढ़ा। अब मैंने कहा इंक्रीज करके देख लो एक बार, ये 40 का 50 कर दो। तो भैया 40 का 50 कर दोगे ना तो ये यहां पे 50 रुपए रह जाएगा। स्टोरी समझ में आ रही है क्या? तो भैया ये रिलेशन होता है किसका? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जीपी से। आ रहा समझ में? बाकी मैंने आपको समझा ही दिया।